हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के दिन एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने 6397 करोड़ की बाइंग करी। वहीं पर डीआई ने 1200 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है सूर्य रोशनी। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो ब्रेकआउट का लेवल था 742 का, जहां से हमें मूव मिली, फिर से हमें जहां पर रिट्रेसमेंट देखने को मिली और फिर से जहां से मूव देखने को मिली है। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो ये अपनी इंपोर्टेंस सपोर्ट के पास आ रहा है 826 की, जो निकल कर आते हैं, जहां पर ये हमारे फोकस में रह सकता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑन मंडे। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी इसमें 810 के पास। सेकंड स्टॉक होने वाला है फिन केबल। इस स्टॉक को हमने बार बार जहां पर स्टडी भी किया था कि अपनी इंपोर्टेंस सपोर्ट के पास है। और अगर हम इस स्टॉक की अब की बार बात करते हैं तो इस स्टॉक ने हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है फ्राइडे के दिन, जहां पर इसने अपनी दोनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है और हमारे पास इमीडिएट फोकस में आ चुका है दोबारा से। ये स्टॉक मेजर सपोर्ट हमारे पास इसमें रहेगी 774 की, और हमारे लिए शॉर्ट टर्म का ये कैंडिडेट बन सकता है। थर्ड स्टॉक होने वाला है हमारे पास एलटी। अब एलटी तो इसलिए फोकस में आ चुका है बिकॉज हमारी जहां पर ऑलरेडी डिस्कशन हुई थी और वहां से हमें अच्छी मूव मिली, जहां पर हमारी सेकंड एंट्री हुई, फिर से हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी है। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो अगर आप दोबारा से चेकआउट करोगे तो इस स्टॉक ने दिया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का लेवल था 22422 का, जहां पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल चुकी है। कभी भी ये ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है या फिर अपनी इंपोर्टेंस सपोर्ट के पास पहुंचता है 2360 की, तो ये हमारे लिए फिर से शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हमें लॉन्ग टर्म में भी स्टडी करना चाहिए। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज आईपीओ की लास्ट डेट। अगर मैं इस एसएमई आईपीओ के बारे में अपना फाइनल डिसीजन देने की कोशिश करूं तो मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं, जहां पर मैं इस आईपीओ को बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, आप लोगों का कोई भी डिसीजन हो सकता है, आप लोगों कोई भी माइंड सेट हो सकता है। इसलिए एक बार जो भी डिसीजन लेना हो आप लोगों को एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मद्देनजर रखते हुए कोई एक्शन लीजिएगा। इसी के साथ साथ अब अगर निफ्टी की बात करते हैं, आज के दिन हम निफ्टी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बिकॉज जहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर हम कल के दिन बात करते हैं फ्राइडे के दिन, जो हमारी बात हुई थी कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं रहने वाला है, इसलिए आपको बोला भी था कि ये रेजिस्टेंस नहीं होगा हमारे लिए। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। और मार्केट खुलती है इसके और ये हमें मौका देती है हमारी सपोर्ट के पास, जहां पर हमारी एंट्री हो चुकी थी सीई में। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट हो चुकी थी जो हमारी थी 38 ट्रेड, जहां पर आप लोगों को इमीडिएट एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, फिर से अप्रोक्स 150 पॉइंट्स की, और आप लोगों को आ चुका था यहाँ पर मजा। मतलब कि एक ही ट्रेड इनिशिएट हुई है और हमारी 38 ट्रेड थी। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे इस मंथ का क्या रहा है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो हमारी हो चुकी है इस मंथ की 38 ट्रेड। इस मंथ में हमें 38 ट्रेड्स मिली है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों के साथ डिस्कस हुई है। वैसे कुछ एक दो ट्रेड ज्यादा भी हुई है लेकिन हमने उनको काउंट नहीं किया है। अब अगर हम आगे की बात करते हैं हमारी, तो यहाँ पर अप्रोक्स आप मान सकते हैं 5 से 6 में हमारा हो चुका है स्टॉप लॉस हिट। मतलब कि जहां एक दो ट्रेड्स ऐसी थी जहां पर हमारा प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन बाकियों में हमारा प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने माना कि हमारा 5 से 6 ट्रेड में अप्रोक्स स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 30 पॉइंट्स का। जहां पर हम मान सकते हैं कि हमारा चलो 5 में भी मान लिया तो 30 इंटू 5 150 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, इतना हमें मानना पड़ेगा। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, ये तो थी हमारी 5 से 6 ट्रेड्स की। उसके अलावा हमारी कुछ ट्रेड्स ऐसी थी जहां पर हमें बेहतरीन मुनाफा हुआ है, मतलब कि हमें अच्छी मूव्स मिली है अप्रोक्स 200 पॉइंट्स के करीब की, या फिर 150 से 200 पॉइंट्स की आप कह सकते हो। जहां पर जो भी अगर हम मानेंगे एक ट्रेड ने हमारा ये जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था सारी का पूरा क्लियर कर दिया है और हम बिल्कुल ही फ्री हो चुके हैं और बाकी ट्रेड्स में हम मुनाफे में आ चुके हैं। तो मतलब कि अगर हमारे इन 12 ट्रेड्स की भी हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम, तो हम ऑलरेडी क्लियर है कि हम अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। बिकॉज अगर हम मानते हैं कि 4 इंटू 100 पॉइंट्स की मूवमेंट अगर हमने पॉइंट कैप्चर कर लिए तो 400 पॉइंट्स का हम यहाँ पर मुनाफे में ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब कि 400 पॉइंट जहां पर हम मुनाफे में आ चुके हैं। अब बाकी बची कुछ ट्रेड्स जो अप्रोक्स थी हमारी 20 टू 25 ट्रेड्स, 20 टू 25 ट्रेड्स। अब उनमें से भी हम मान लेते हैं कि हमारा 10
12 ट्रेड में मिली है हमें, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है 50 पॉइंट्स का, वहां पर हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। मतलब कि अगर मान ले तो यहाँ पर भी हम 500 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा फिर से हमारे पास आ चुकी थी 10 से 12 ट्रेड जो रिमेनिंग थी, जहां पर हमें हो चुका है अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पर भी हम 1000 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आ चुके हैं। मतलब कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 1500 प्लस 400 1900, अगर हम राउंड ऑफ में मान लें कि हम 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर चुके हैं इस मंथ में। अब ये तो हमें हर किसी, अब मैं यही नहीं कि अब मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यही स्ट्रेटेजी बेस्ट होने वाली है। स्ट्रेटेजी हर बेस्ट होने वाली है, लेकिन आप उस स्ट्रेटेजी को कितना बैक टेस्ट करते हो, उस स्ट्रेटेजी को कितना यूज करते हो, वो उस पर डिपेंड रहने वाला है। और उसके जो रूल्स हैं उसको आप कितना फॉलो करते हो। मेजरली किसी भी स्ट्रेटेजी में ऑप्शन बाइंग में सबसे मेजर रूल होता है हमारा स्टॉप लॉस। अगर वहां पर हमने किसी एक जगह पर भी स्टॉप लॉस को छोड़ दिया तो वो हमारा पूरे का पूरे मंथ का प्रॉफिट खा जाएगा। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, कैसे हमने इस बार बैक टेस्ट किया आप लोगों के साथ इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, कि हमने सिंगल सिंगल ट्रेड गिनी है और आप लोगों के साथ जहां पर पूरे मंथ के बाद उस चीज को हमने जहां पर राउंड ऑफ किया और आप लोगों के साथ डिटेल में बात करी है। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन की, आई होप कि ये पॉइंट तो आप लोगों के साथ क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम नेक्स्ट दिन की बात करते हैं यानी कि हमारे मंडे की, तो हमारे लिए जो मेजर स्पोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 19,011 की, जो पहली स्पोर्ट हमारे पास निकल के आती है जहां पे। अब अगर हम बात करते हैं कि जहां पर हम कहीं पर भी शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट में हमें रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जब तक हमें रेजिस्टेंस का नहीं पता लगेगा हम ऊपर की साइड के हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 19,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है आधा घंटा से 1 घंटा, तब वहां पर हमारे लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी नीचे की तरफ, जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल खोल देगी 18,890 का। लेकिन जब तक मार्केट 18,900 के ऊपर है तब तक तो हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, एज बीइंग इन अवर ट्रेलिंग पोर्टफोलियो। जहां पर हम ट्रेल कर रहे हैं वहां पर हम इजीली इस लेवल पे ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं ना, मार्केट धीरे धीरे जा रहा है ओवर वैल्यूड जोन में। मतलब कि मार्केट धीरे धीरे अब बारीक होने लगा है, पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा होने लगी है। लेकिन अभी भी हमारे पास एटलीस्ट 200 पॉइंट्स की मूवमेंट का रेंज बाकी है। अगर मार्केट अप्रोक्स 19,400 के पास जाता है तब हमारे पास वहां पर पुट कॉल रेशियो की वजह से मार्केट एक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा और वहां से एक रिट्रेसमेंट, छोटा सा रिट्रेसमेंट बनता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि डेड कैट बाउंस आना चाहिए जब मार्केट ज्यादा गिर जाता है कि काफी ज्यादा हल्का हो चुका है, जहां से हमें एक डेडिकेट बाउंस आना चाहिए। वैसे ही वहां पर भी हमारे पास एक सिनेरियो हो जाता है कि वहां से भी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम 19,400 के पास देखते हैं तब जाकर हम वहां पर देखेंगे कि हमारा वहां पर क्या मोटो बनता है, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।